अच्छा, क्लास में सर को हैंड ओवर करता हूँ, तो आज के लेक्चर पे आते हैं। तो जो चीज़ पढ़ने आए हैं तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नवीद, होप आप खैरियत से हैं। जी सर, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएँ हैं सर। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ताबेदार थैंक यू मुझे सर। बस बता दीजिए जब शुरू करना है, जितने लोग आ गए हैं। क्लास इज़ ऑल योर्स सर। अच्छा, चले मैं बस जो है ना 1 मिनट में ये ज़रा वो करके ना आपको अभी वो करता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, सारे लोग आ गए हैं तो हम स्टार्ट कर लें या किसी ने आना है? चलें, होप आप लोग सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। अच्छा, आप आ गए हैं फाइका, और आपको नहीं पता किसने आना। वो ड्राइवर वाले कहते हैं ना, अपने सार वाली सवारी को देख लें, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, अपने साथ वाली सवारी को देख लें, अगर आ गई है तो जिस जिसको आप चाहते हैं कि वो पहले हैं तो उनको आपने बता दिया होगा। तो एमन नूर तो वो हम वो कर लेते हैं, ठीक है ना। चलें, वालेकुम अस्सलाम। सारे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलें, अल्लाह का शुक्र है, होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। चलें, हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा 1940 से कुछ आज तक जितना टाइम बचेगा वो हम पढ़ेंगे। हुमायूं बच्चे, मैंने लास्ट क्लास मुझे कहा सर ने, तो मैंने प्री पार्टीशन सारा ख़त्म कराना है और पोस्ट पार्टीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कुछ चीज़ें पढ़ानी हैं, तो वो मैं सुन लूँगा। बारिश भी हो रही है तो हम साथ साथ शेर भी पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आप बोर भी नहीं होंगे। और ठीक है, शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, हमारा ये जो पार्ट है प्रिसाइजली, बहुत शुक्रिया मुआज अब्दुल्ला, 1940 से 47 और उससे ऑनवर्ड होगा। लेकिन आपको हबीब की फरमाइश पर फारसी, उर्दू, सराइकी और सारे पश्तो वो शेर मैं सुनाता रहूंगा आज, और साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, तो पश्तो में भी हो जाएगा। चलें, पहले सबसे पहले लिखिए है कि आप माशाल्लाह 800 लोग मेरी बात सुनेंगे, तो हमारे आज के लेक्चर के 4 पार्ट्स होंगे, 1940 से 47 तक, 47 से ऑनवर्ड, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेस स्मार्टली। आज के लेक्चर में आप सारे लोग अहम हैं, कुछ बहुत अहम हैं, कुछ ज़्यादा अहम हैं, तो उन सब के लिए मैं ये हाउ टू गेस स्मार्टली एक किताब मैंने पढ़ी थी कुछ अर्सा पहले, विलियम पॉन्डस्टोन की रॉक ब्रेक सीजर, उसमें कुछ अच्छी सी टिप्स थी, तो वो मैं उनको समराइज करके ले आया, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर आपको हम क्या करेंगे कि क्विज भी दे दें। तो 267
और बाकी सारे लोगों के जिनको स्लाइड्स नहीं मिली वो भी मिल जाएंगी। आज लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैंने सारी एमसीक्यूज वो बना दी थी जी। आप लोग अभी तक आ रहे हैं, 700 से 800 हो गए हैं, तो हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है अन्नाया बच्चे, तो अल्लाह के नाम के पास के बाद मोहब्बत को याद किए बगैर हम अगर शेर पढ़े बगैर शुरू करें तो वो फिर खैर। आप बताइए कि सना अमूमन जेल एक ऑब्जेक्टिव आती है कि फांसी गैलोस पे सुबह सुबह क्यों दी जाती है? फांसी का वक्त सुबह सुबह होता है, ठीक है ना। और जो कैदियों की रिहाई का वक्त होता है ना, वो कौन सा होता है? चलिए ये बताएं। आपको पता है कि अमूमन जिसको डेथ पेनल्टी देनी हो उसको सुबह सुबह फांसी देते हैं, और कैदियों को कब छोड़ते हैं? इवनिंग में। वेरी गुड, शाबाश। फरवा ने जवाब दिया, वेरी गुड, शाबाश। मगरिब के टाइम महानूर ने, फहद ने, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका नाम मुझे याद रह जाता है ना, ठीक है ना, तो उनके लिए जो है ना हबीब ये शेर है, इम्तियाज अली के। होते ही शाम आंख से आंसू निकल पड़े। क्या? होते ही शाम आंख से आंसू निकल पड़े, ये वक्त कैदियों की रिहाई का वक्त है। अहमद, ठीक है ना शहजाद? होते ही शाम आंख से आंसू निकल पड़े, ये वक्त कैदियों की रिहाई का वक्त है। मुआज, मैंने कहा, देख, ये मैं, ये रात, ये हवा, ये बारिश। क्या? सानिया बच्चे, मैंने कहा कि देख, ये मैं, ये हवा, ये रात। अभी एक स्टूडेंट कह रहा था सर बारिश है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। यही तो टाइम होता है। दोबारा सुने। होते ही शाम आंख से आंसू निकल पड़े, ये वक्त कैदियों की रिहाई का वक्त है। मैंने कहा कि देख, ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने कहा कि मेरी का वक्त है। समझ आ गई ना? इतना बच्चे समझ आ गया आपको? तो आपकी पढ़ाई का वक्त हो गया, ठीक है ना। मनूर, माह, शुएब, ठीक है ना। तो पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। तो याद रखना है, जो दूसरा मिसरा है ना निमरा बच्चे, ये याद रखना है कि अमूमन कैदी कब छोड़े जाते हैं? शाम को। लेकिन हमारे कैदी कौन से होते हैं? आंसू। उन्हें याद करते हैं, रोते हैं। तो और मैंने कहा कि देख, ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आसिया बच्चे कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। समझ आ गया ना? अब वो या तो बहुत मोटिवेट थी मुजम्मिल बच्चे, या तो जो है ना वो और थे। एनीहाउ, तो डियर फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन। चलें लिखें। चलिए, बाद में हंसीएगा, बाद में आपने किसी को लिख लिया है, अमरीन बच्चे भेजना है किसी को, और इम्तियाज बच्चे सारा तो बाद में भेजिएगा। इम्तियाज मेरा एक दोस्त है, मैं अक्सर क्लास में जिक्र करता हूँ। उसको बड़ा शौक है यार कि मेरी कोई दोस्त हो जिसे शेर वगैरह आते हो। तो वो शरीफ आदमी है बेचारा। तो एक दिन खुशी खुशी आया, कहते यार देखो तुम्हारी भाभी ने शेर भेजा है। ठीक है ना। मैंने कहा वो तो ठीक है, ये चेक करो उसे किसने भेजा है, क्योंकि मुझे भाभी का पता है कि उसे शेर वेर नहीं आते, उसे जो है ना कहाँ से आया है। तो महा बच्चे लिखें क्रिप्स मिशन। सानिया, हंसना नहीं है, अमान, इनामुल्ला, चलें लिखें क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन पढ़ें, शाबाश अमल। क्रिप्स मिशन डियर फ्रेंड्स मार्च 22 1942 को आया, ठीक है ना। आयशा, चलो अगली बात। क्रिप्स मिशन में था क्या? अक्सा, तो शाबाश। क्रिप्स मिशन की डेट याद रखें, 22 मार्च 1942, ठीक है ना। चलो अगली बात। डियर फ्रेंड्स, 22 मार्च 1942 को ब्रिटेन ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल।
हमने 1940 तक पढ़ लिया था ना, तो उससे आगे ज़रा बचे हो सकता है, ठीक है ना। अब इस क्रिप्स मिशन के मेन पॉइंट्स क्या थे? क्रिप्स मिशन वाज लेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कौन कौन से थे? नंबर वन, रखना है जो ऑब्जेक्टिव वो मैं लिखवा दूंगा, ये आपने याद रख लेना है, 22 मार्च 1942। ठीक है इरम बच्चे, जो चीजें आई विल फाउंड अच्छी हैं और वो याद रखनी है, वो मैं कहूंगा लिख लें, बाकी आप देखें। ये देखें, एक ही बात थी बुशरा बच्चे, लास्ट स्लाइड यही थी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं लगे हैं। चले, अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि उन्होंने कहा था कि प्रोविंस में जनरल इलेक्शन होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी थी उसके बाद, ये याद रखने की जरूरत नहीं है उमर। इंडिया को डोमेनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम के साथ। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाती है, लिखें इंडिया को डोमेनियन स्टेटस देने की ऑफर कब हुई? क्रिप्स मिशन में, ठीक है बुशरा, ये बात लिख लेनी है। अगला पॉइंट है कि जो प्रोविंस ज्वाइन नहीं करेंगे वो अपनी सेपरेट यूनियन बनाएंगे, इसको कोई पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। और प्रोटेक्टेड, कोई ऐसी जो है ना वो नहीं था। बहरहाल दूसरा पॉइंट इसमें, अगर आपको ऑब्जेक्ट आया कि इंडिया को डोमेनियन स्टेटस देने की ऑफर की गई थी क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन को रिस्पॉन्स क्या होगा? उमर, बुशरा, इरम, अक्सा बच्चे, मैंने आपको सिखाया था कि जो मुस्लिम काम करेंगे उसको रिस्पॉन्स क्या करेगा? ब्रिटिश। और जो काम करेंगे और हिंदू, उन्होंने जो है ना वो करेंगे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। शाबाश, सानिया को समझ आ गई। ठीक है, रिपोर्ट में प्रपोज किया गया था, उन्होंने मांगा कि हमें दे दें, तो उन्होंने देने का ऐलान कर दिया। उम्मे लैला, मैंने ऑब्जेक्टिव क्या बोली? मैंने कहा कि कब इंडिया को डोमेनियन स्टेटस देने की ब्रिटिशर ने मिशन में, मुसलमानों ने, हिंदू ने कब मांगा? मुसलमानों ने कभी डोमेनियन स्टेटस नहीं मांगा, हिंदू ने मांगा नेहरू रिपोर्ट में। तो शाबाश, अगली बात। डेफिनेट रिस्पॉन्स यही था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। ठीक है नफीसा बच्चे, उन्होंने रिजेक्ट किया। मैंने आपको पढ़ाया था जो कांग्रेस काम करेगी उसको रिस्पॉन्स क्या करेगा? मुसलमान और ब्रिटिशर। अब ये क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? ब्रिटिशर ने। तो इसको रिस्पॉन्स किसने करना था? इसको रिस्पॉन्स करना था मुसलमानों ने और कांग्रेस ने, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अक्सर यही है, ठीक है। चलो शाबाश। उसके बाद जो है ना नेहरू ने इसको कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक से मुराद क्या होता है? कि जिसकी अभी टाइम ही नहीं आया। जिन्ना अपोज द प्लान एंड डिड नॉट कंसीड द पाकिस्तान, जिन्ना ने कहा कि ये पाकिस्तान इसमें नहीं है तो हम नहीं मानते। ठीक हो गया, तो मुस्लिम लीग उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अगली चीज है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस ने चलाई थी और उन्होंने अनाउंस किया था 8 अगस्त 1942। शाबाश, 8 अगस्त 1942। ये लें, ये लास्ट स्लाइड सानिया बच्चे आगे, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो मैं वैसे ही आपको लिंक रखने के लिए, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हुए उसको लिंक नहीं रखेंगे ना, आप भूल जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव आइसोलेशन में नहीं पढ़ी जा सकती, आपको याद रहता है व्हेन इट इज अ कंप्लीट स्टोरी। चलो अगली बात, इंडिया मूवमेंट। अब डियर फ्रेंड्स, इट वाज अगस्त 8 1942। पांच चार चीजें पढ़ा के सानिया बच्चे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, याद कराता हूँ। चलो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी कि ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी पास क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 8 अगस्त 1942 और डिमांड वाज डिक्लेयर दैट इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, लाइबा बच्चे, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया था कि नेहरू ने कहा था इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। आप में से जिसको बैंकिंग का पता है, एक पोस्ट डेट चेक होता है कि आप 6 महीने बाद की डेट डाल के दे देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसका तो अभी वक्त ही नहीं आया, ये तो आप हमें दूर की बातें बता रहे हैं, आप बताएं क्या।
क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जिना मुज़ाकरात ये हुए सितंबर 1924 से 19 सितंबर 19 से 24 1944 ठीक हो गया ना। गांधी जिना मुज़ाकरात 1944 सितंबर 1944 पहले ईयर याद कर लें फिर मंथ याद कर लें, बस कोई डीप उसमें जाने की जरूरत नहीं है, जो अहम होगी उसको मैं बता दूंगा। हामिद, गांधी जिना टॉक्स। अब फ्रेंड गांधी जिना टॉक्स में बेसिकली क्या हुआ, जुलाई 17 को गांधी ने कायदे आजम को लेटर लिखा कि मैंने आपसे मिलना है। कायदे आजम ने कहा कि भाई मैं मुस्लिम लीग से पूछूंगा तो फिर मैं आऊंगा, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग ने उन्हें इजाजत को कहा कि मैं तो पर्सनल कैपेसिटी में आपसे मिलने आ रहा हूँ, कि ना हिंदुओं की डिमांड है ना कांग्रेस की डिमांड, ठीक है। तो क्या था, कैद ने उन्हें कहा कि बेसिकली गांधी जो है ना कैद का माइंड पढ़ना चाहता था। कैद ने कहा कि वी मेंटेन दैट मुस्लिम एंड हिंदू आर टू मेजर नेशंस बाय एनी डेफिनेशन एंड टेस्ट ऑफ नेशन। वी आर ए नेशन ऑफ 100 million. We have our distinctive outlook on life and life. By the canon of all international law, we are a nation. A true welfare not only of the Muslim but of the rest of the India lies in the division of India as proposed in the Lahore resolution. ठीक है ना। अक्सर सवाल आ जाता है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि कायदे आजम पे उनके सेइंग्स की रोशनी में आइडियालॉजी, तो आप ये याद रख लें कि उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक, उनके असूलों के मुताबिक वी आर अ नेशन। आजम ने कब कहा था, अकॉर्डिंग टू दी कैनन ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर अ नेशन, गांधी जिना मुज़ाकरात में। और ये कब हुए थे, 1944। ठीक हो गया, इसमें और कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अब डियर फ्रेंड्स क्या आ गया, गांधी जिना मुज़ाकरात के बाद वेवल प्लान। ठीक है डियर फ्रेंड, ये लॉर्ड वेवल थे। ये वेवल प्लान था मई 1945। पहले सिर्फ यही याद रखें राबिया बच्चे कि ये 1945 था, में याद रखना। ठीक, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि वेवल प्लान में क्या था। डियर फ्रेंड्स, बेसिकली लॉर्ड वेवल फ्यूचर ऑफ इंडिया के मुतालिक डिस्कशन कर रहे थे ब्रिटिशर के साथ। The talk resulted in formulation of a plan of action that was made public in June 1945. ठीक है माम बच्चे, अब वेवल प्लान के बाद उन्होंने शिमला में इसकी क्या की, इसके लिए सपोर्ट लेने की कोशिश की। ठीक है, वो सपोर्ट शिमला कॉन्फ्रेंस में 25 जून 1945 को जो हुई उसमें लेने की कोशिश की। वो सपोर्ट क्या थी कि मुसलमान और हिंदू ब्रिटिशर को सपोर्ट करें ताकि वार में ब्रिटिशर को हेल्प मिले। लेकिन मुसलमानों का और कांग्रेस का ये कन्फ्लिक्ट हो गया कि मुसलमानों को कौन रिप्रेजेंट करेगा। कांग्रेस कहती थी मौलाना आजाद रिप्रेजेंटेटिव हैं तमाम मुसलमानों के। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहती थी कि नहीं, हम हैं तो लिहाजा वायस राय की काउंसिल में हमारे बंदे होंगे। तो ये डेड लॉक पैदा हो गया, और इस डेड लॉक के नतीजे में वेवल ने कहा है कि ये एफर्ट्स खत्म हो गए और कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। ठीक है ना, और शिमला कॉन्फ्रेंस कुड नॉट प्रोवाइड एनी होप फॉर फर्दर प्रोसीड। ठीक हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी। अब मैं आपको पिछली 4 चीजों का रैप अप करा देता हूं, और वो रैप अप क्या है। नंबर 1 लिखें आप। ठीक, जी मैं बताता हूं, पाकीज़ा बच्चे पहले सुने। सबसे पहले लिखें क्रिप्स मिशन 1942। क्या करने आया था क्रिप्स,
बताइए। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, नादिरुल्लाह, ठीक है ना। क्या हुआ, इसकी फेट रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। कब? 40 अगस्त 42 में। ठीक है। इस मिशन कब था? मार्च 42 में। ठीक है ना। उसके बाद क्या था? क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट कब? अगस्त 42 में। ठीक है। शाबाश, अगस्त 42 में। उसके बाद क्या था? गांधी जिना मुज़ाकरात हुए कब? सितंबर 44 में। इसमें जिना ने क्या स्टैंड लिया कि वी आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू कैनन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद क्या आया? वेवल प्लान। कब? मई 1945 में। वेवल प्लान में क्या डिस्कस किया गया था? फ्यूचर ऑफ इंडिया। वेवल ने इस प्लान को अप्रूव कराने के लिए क्या किया? शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस कब थी? जून 1945। उसमें मसला क्या हो गया? मुसलमानों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, और कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। ठीक। अब बताएं कि आपको ये 5 बातें याद रहेंगी या नहीं। नंबर 1, क्रिप्स मिशन। नंबर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट। नंबर 3, गांधी जी टॉक्स। नंबर 4, वेवल प्लान। एंड नंबर 5, शिमला कॉन्फ्रेंस। डन हो गया। इंजमाम, बुशरा, ठीक है, इम्तियाज, इब्राहिम, आयशा। चले, अब मुझे बताते जाएं। इनमें सबसे पहले आपने नोट्स पे रिलाय नहीं करना, स्क्रीन पे रिलाय नहीं करना, एसएमएस भेजना है। नंबर 1, अरसलान बच्चे, क्रिप्स मिशन, ईयर बताते जाएं बस। 42। क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया कब? 42। टाइम? सितंबर, अगस्त, सॉरी, अगस्त 42, जुलेखा, ठीक है ना। उसके बाद 44, गांधी जिना मुज़ाकरात, सितंबर। 45, दो चीजें, वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस। वेवल प्लान मई 45, अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया, जून में रिवील हुआ, जून मई में जो भी लिख लें। और शिमला कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट के लिए हुई जुलाई में। लेकिन मसला क्या हो गया कि हु विल रिप्रेजेंट दी मुस्लिम, कांग्रेस या मुस्लिम लीग। तो सारे नाकाम हो गए। ठीक। नबी का बचे। अब जो है ना, अगली बात पे चलते हैं। यहां तक आपको सारी बातें याद रह जाएंगी इंशाल्लाह। अब आ गया प्रोविंशियल एंड जनरल इलेक्शन। ठीक है, सेंटर और प्रोविंस के 1945 और 1946 में हुए। चलें लिखिए, शाबाश। चलें, शाबाश शाबाश। जून 25 थी सानिया, थैंक यू, आपने करेक्ट कर लिया। चलें लिखें। अगली बात आ गई प्रोविंशियल एंड जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, इसमें से कुछ अहम अहम चीजें जो हमें याद रखनी है वो हम पढ़ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में ये दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। तो मुस्लिम लीग के हेड कौन थे? कायद। और कांग्रेस के हेड थे सीरत चंद्र बोस। पहले सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी ऑब्जेक्टिव लिखनी है, कैसे याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, इसमें स्लोगन क्या था? मुस्लिम लीग का 1 पॉइंट स्लोगन था, इफ यू वांट पाकिस्तान, वोट फॉर द मुस्लिम लीग। ठीक है। इफ यू वांट पाकिस्तान, वोट फॉर मुस्लिम लीग। डिस्टॉर्शन हो रही है तो मैं ठीक कर लेता हूं। ठीक है। अब ठीक है, राबिया कहती हैं ठीक है, चलें।
और कांग्रेस थी यूनाइटेड इंडिया के लिए, बस याद रखना है जिशान। कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया रखना चाह रही थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाह रही थी। 45 और 46 के इलेक्शन हुए। 375 मेंबर्स के थे, 102 सीटों कॉन्टेस्ट करना था, 2 सीट जरूरत थी। तो में क्या क्या नतीजा निकला ये आपके सामने है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 59, मुस्लिम लीग 30 सीटें जो है ना वो जीत गई। डियर फ्रेंड्स, मुसलमानों ने जो रिजर्व सीट्स थी मुस्लिम्स के लिए सेंटर सारी जीती। नबीला बच्चे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर था, उसका नाम था सीरत चंद्र बोस। ये जिसकी तस्वीर दिखाई आपको, सीरत चंद्र बोस, ठीक है ना। यूरोपियन भी रहते थे, उनकी भी सीट्स थी, तो वो उनके पीसी ग्रिफिथ्स जो थे वो उन लोगों ने जीती। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में नहीं आती, ठीक हो गया ना। मुसलमानों के लिए कितनी रिजर्व सीट्स थी? 30। तो उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट जो है ना वो जीत ली नेशनल की, ठीक है ना। और कांग्रेस ने नॉन मुस्लिम की। अब ये जरा देखें तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग ने कहां कहां से नशिस्तें जीती। पंजाब से, बंगाल से, सिंध से, ठीक हो गया ना। और हुए प्रोविंशियल इलेक्शन, ठीक है। अब फेडरल इलेक्शन में मुसलमानों की रिजर्व सीट सारी जीत ली और प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, इनमें कांग्रेस के लीडर मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना थे। डियर फ्रेंड्स, 1585 प्रोविंशियल सीट्स पे इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने 923 और मुसलमानों ने जो रिजर्व थी 425 सीट्स दी, वो विन की। अब ये जरा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती, ठीक है। बंगाल से, ये याद रखना है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। उसके बाद एनडब्ल्यूएफपी में कांग्रेस की सीट ज्यादा थी। पंजाब में 73 सीट थी, सिंध में जीती, ठीक। तो आपने याद रखना है कि बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीता, ठीक है सानिया बची। अब अगर इसको देखें सीट्स वाइज तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मुसलमानों ने अपनी रिजर्व सीट्स जो है ना वो जीती। मद्रास में सारी मुस्लिम सीट्स जीत गए, बॉम्बे की सारी मुस्लिम सीट्स जीत गए, उड़ीसा की, पंजाब की, एनी हो। ये तकरीबन जो है ना मुस्लिम लीग की 429 फोर्ट के करीब जो है ना वो सीट्स जो है ना उन्होंने जीती। ये प्रोविंशियल इलेक्शन का रिजल्ट था। खैर, डियर फ्रेंड्स, 1945 और 46 के इलेक्शन में ये आता है, दो ऑब्जेक्टिव आती हैं बस, कि 1945 के इलेक्शन में नेशनल असेंबली में कितनी रिजर्व सीट्स जीती? 30। और प्रोविंशियल असेंबली में तकरीबन 4 to 5। कहीं पे आपको 430 मिलता है, कहीं पे 4 to 5 मिलता है। इसी के अराउंड जो है ना बस आपने वो देखना है। समझ आ गई? इसमें और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरल इलेक्शन फेडरेशन के कब हुए? 45 में, और प्रोविंस के 46 में। इसमें ज्यादा कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो है ना आपको सिर्फ जनरल इलेक्शन तक सारा रिवाइज करा देता हूँ सानिया बच्चे, ठीक है। फिर हम कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ेंगे, ठीक। चलो नूर, वापस क्लास में। अब आपने गौर से जब रिवीजन करते हैं ना तो आपने अपनी मेमोरी पर रिलाय करना होता है। नोट शोट सारे हटा दें, ठीक है ना, और मुझे बताते जाएं।
ठीक है ना एवरीवन। ठीक, आपने बेशक वो करना है, मैसेज करना है, या यू विल बी टेलिंग यूर सेल्फ। ठीक, फर्स्ट बताएं 40 के बाद, 1940 के बाद 41 2 में सबसे पहली चीज क्या थी? दैट वाज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? वेरी राइट, 1942 में। और मंथ याद है? मार्च में, शाबाश, 2 मार्च। 42, 42 में एक और अहम बात हुई थी, वो क्या हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, वेरी गुड, 42 में ही। और मंथ कौन सा था? अगस्त, शाबाश, डेट याद रह जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज। 43 कोई खास बात नहीं है। 44 में क्या हुआ? गांधी जी ना मुज़ाकरात, वेरी गुड, 4 दिन होते रहे, 5 दिन होते रहे। कौन सा महीना था 44 में? सितंबर। कायदे आजम ने क्या कहा था मुसलमानों से मुतालिक कि हम क्या हैं? इंटरनेशनल लॉ की कैनन के मुताबिक वी आर अ नेशन। ठीक, शाबाश। 44 के बाद 45 में 2 इवेंट हुए। नंबर 1, वेवल प्लान। वेवल प्लान कब आया? मई में बनाया, जून में उन्होंने रिवील किया, जून 45 में। ठीक है, वेवल प्लान को अप्रूव कराने के लिए क्या काम किया गया? शिमला कॉन्फ्रेंस, शाबाश। शिमला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे की गई? जाहिर बात है, शिमला में। कब की गई? जुलाई में। बस, बात खत्म। कॉन्फ्रेंस क्या हुई? फेल हो गए। वेरी गुड। क्यों फेल हुए? रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मुसलमानों को कौन रिप्रेजेंट करेगा? खैर, 45 में फिर इलेक्शन हुए फेडरल सीट्स के। मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स जीती? तमाम 30 सीट्स। और प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 46 में, कितनी सीट्स जीती? शाबाश, 425, 430, जो भी है। आपने किसी सोर्स से क्या, किसी सोर्स से क्या मिलेगा, बस बात खत्म होगी। सानिया बच्चे बताएं, यहाँ तक कोई कौन सी बात समझ नहीं है? ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपने लिंक करके पढ़ना होता है, कहाँ पे ब्रेक करनी है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 5 चीजों के बाद आप जरूर चीजों को लिंक किया करें, बस 5 से ज्यादा ना याद किया करें, फिर उनको ब्रेक कर दिया करें। अब हम आगे से पढ़ेंगे ना, फिर इनके साथ पढ़ेंगे। चलो, शाबाश। अब आ गया 30 सीट्स फेडरेशन की, फेडरल की, और 425, 430 प्रोविंस की। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलो, शाबाश। अब जो है ना, आ गया, अल्लाह आपका भला करे, कैबिनेट मिशन प्लान। चलें, शाबाश, लिखिए। डियर फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन प्लान, गैलेक्सी J7 कोर हीरा बचे, सीट्स 30 थी, और फिर जो है ना प्रोविंशियल की 425 या 430, उसमें ओनली 30 फेडरेशन की जो मुस्लिम लीग ने जीती। ठीक, महमूद बचे, उम्मे लैला। चलो, कैबिनेट मिशन प्लान, चलें। शिमला कॉन्फ्रेंस जुलाई में थी ना? जुलाई में उन्होंने नाकाम का कहा, 5 जून में हुआ, उसमें से नाकाम हो गए। देख लेते हैं। 20 जून है जी, ठीक है, ठीक है, 20 जून है। थैंक यू, थैंक यू। चलें, चलें। कैबिनेट मिशन प्लान, चलें वापस क्लास में। कैबिनेट मिशन प्लान डियर फ्रेंड्स 1946 में आया। आप में से चलो खैर, बाद में सुनाता हूँ। कैबिनेट मिशन प्लान 46 डियर फ्रेंड्स, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? सुना देता हूँ महाबचे कि वो, मैंने कहा ना कैबिनेट मिशन प्लान, तो एक स्टूडेंट ने 2-3 स्माइली इकट्ठे भेज दी, तो मुझे याद आ गया कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो,
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, हैं? समझ आ रही ना? चलो वापस क्लास में। कैबिनेट मिशन प्लान पढ़े हैं अमरीन? ट्रू। चलो वापस क्लास में चलें। कैबिनेट मिशन प्लान डियर फ्रेंड्स, अब आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। 46 में आया कब गया, तो वो जो है ना, फिर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछती हैं, सर खुद आया था या किसी ने बुलाया था, सर जब आ गया तो वापस क्यों चला गया, सर गर्मियों में क्यों वापस चला गया, सर थोड़ी देर रुक जाते। तो ऐसी बात नहीं है, जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है ना। बाद में जो है ना उनकी गजलें भी सुनते हैं, शाबाश। चलें डियर फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन प्लान 46 में आया। अब आपने ऑब्जेक्टिव लिखनी है, लिख लें। अच्छा लिखें, नंबर 1, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, लिखें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जिसके नाम पे लॉरेंस गार्डन है। पिक किसकी है? उमर सईद बचे लॉर्ड लॉरेंस की है कैबिनेट मिशन प्लान की। ठीक हो गया ना? चलो वापस, ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की थी। चलें, तो मोमिना वेरी गुड वेरी गुड। चलें, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ एक स्पेशल मिशन भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन के 3 बंदे थे, ये नाम आपको याद होने चाहिए जी, जिनके नाम पे जो है ना सखर बिराज भी था, चेंज हो गया था, महमूद सैयद ने बताया। ठीक है, चलें लिखें, शाबाश। कैबिनेट मिशन प्लान में ये ऑब्जेक्टिव आती है, कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अक्सर ऑब्जेक्टिव पता है क्या आती है, कि पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स को तो जो है ना सारे जानते हैं, एवी अलेक्जेंडर, वो कहते हैं इन 3 के अलावा कौन बंदा था? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है ना? अब आपको ये कैसे याद होगा महमूद बच्चे, एवी अलेक्जेंडर? ठीक है, तो एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर सिकंदर आजम था। एवी अलेक्जेंडर है सही, सर को समझ आ सी कि मैं सही, एवी अलेक्जेंडर है। तो शाबाश। नहीं नहीं, ये कोई कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट था, वो कहता सर ऑडियो वीडियो अलेक्जेंडर। ओ नहीं भाई, ये उसका पता नहीं क्या नाम था, उसकी माँ ने कितना जो है ना उससे रखा होगा, है। सानिया बच्चे। चलो वापस, ये ऑडियो वीडियो अलेक्जेंडर नहीं था भाई, तो एवी अलेक्जेंडर आई सही है। खैर, तो वापस क्लास में। अब आप चले, हंसते नहीं आप, मुझे बताएं कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 में। इसमें कितने बंदे थे? 3। कौन कौन से थे? सोच के बताया ना, शाबाश। लॉरेंस, पैसिफिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। हाँ शाबाश, अब आपको याद रहेगा। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मिशन 20 मार्च को आया था और 29 को चला गया, 46 को। चले, अब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? ब्रिटिशर ने। इसको रिस्पॉन्स किसने करना था? मुसलमानों ने और हिंदू ने। तो क्या किया होगा, उन्होंने रिजेक्ट ही किया होगा ना। ठीक है ना, शाबाश, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सानिया बच्चे, चलें वापस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली एक्सेप्टेड द प्लान ऑन 24 मई 1946। इसमें जो था, ये था कि अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस ने, उन्होंने कहा था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बने। ठीक है ना, तो इनिशियली उन्होंने एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान को, फिर रिजेक्ट कर दिया। मुसलमानों ने इनको एक्सेप्ट किया था June 6 1946, क्योंकि इसके बाद से वो होना शुरू हो गया। ठीक है ना, तहरीम गुल कहते हैं ए बी रिजेक्टेड। तो पहले कांग्रेस ने रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाती हैं, लिखें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कब एक्सेप्ट किया? June 6 1946 को। तहरीम गुल समझ आ गया ना? प्लान ने फरहान बच्चे बोला ये था कि 3 ग्रुप बना दो कैबिनेट मिशन में, एक इंडिया रियासतों का, एक पाकिस्तान का और तीसरा इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। तो
आजम ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो ग्रुप बी है उसमें शायद हमें ये पाकिस्तान बन जाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहान ने कि सर इन्होंने कहा क्या था कि जिसको रिजेक्ट किया ना। सम टाइम बंदा कुछ भी ना कहे फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं, सम टाइम जो मर्जी कहता जाए तो एक्सेप्ट ही नहीं करते फरहान है। अब फिर आप कहेंगे कि जो है ना वो है, तो जो भी प्लान हो, सम टाइम हम कुछ भी ना कहें फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं, सम टाइम कुछ कहते रहें फिर भी जो है ना नहीं होता। लेकिन प्लान ने ये कहा था कैबिनेट मिशन ने कि भाई हम आपके 3 ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ए जिसमें इंडिया, ग्रुप बी पाकिस्तान, और ग्रुप सी अदर स्टेट्स, प्रिंसिपल स्टेट्स। लेकिन इनको ऑप्शन दी गई थी कि ये 10 साल तक ब्रिटिशर के अंडर रहें, बाद में बेशक अलहदा हो जाए। तो पाकिस्तान 10 साल बाद नजर आ रहा था, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, चलो शाबाश उमर, ठीक है ना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव लिखी गई। हाँ महमूद बचे ए बी सी और वो था। चलें अब आपको समझ आ गया फरहान आपके सवाल से, तो चलो शाबाश अगली बात। All India Muslim League was to invited to form the government as it has accepted the interim setup, but he did not. ठीक है ना, अब सुनिए मुआज बच्चे, इसकी एक सबसे अहम रीजन ये भी थी कि कैबिनेट मिशन प्लान में इंटरम गवर्नमेंट बनाने का कहा गया था। तो इंटरम गवर्नमेंट, अब देखें गौर से कि जब कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया तो उनको इंटरम गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी। इंटरम गवर्नमेंट किसको बनानी चाहिए थी? मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग को उन्होंने बनाने का कहा ही नहीं इंटरम गवर्नमेंट। ठीक हो गया ना। डियर फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर 46 को जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कहा कि आप हुकूमत बना लें। ठीक है। सलमान बाजवा बचे 10 साल के लिए नहीं थी, 5 साल के लिए थी। ठीक है ना। जिन्ना ने नॉमिनेट किया लियाकत अली खान को, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर को, सरदार अब्दुल रब निश्तर को, गजनफर अली खान को, जोगेंद्र नाथ मंडल को। ठीक है। और कांग्रेस ने कहा कि हम आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री भी देंगे। ठीक हो गया। और फिर जो है ना इंटरम गवर्नमेंट बनी। चलो, क्रिप्स मिशन की 3 ऑब्जेक्टिव कौन सी थी? नंबर 1, क्रिप्स मिशन कब आया? 1946 में, प्रिसाइजली मार्च 1946 में। गया कब? जून 1946 में। कौन हेड कर रहा था? सर पैट्रिक लॉरेंस। इसके साथ 2 बंदे और कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ए बी सी ग्रुप बना के मुल्क बना लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया। कब एक्सेप्ट किया? जून 6 में। तो इंटरम गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी मुस्लिम लीग को, लेकिन नहीं बनाया। फिर उन्होंने मुसलमानों को कहा अक्टूबर 46 को कि आप जो है ना वो इंटरम गवर्नमेंट बनाएं। ये कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव नहीं आती। असल सवाल फिर आ जाता है इंटरम गवर्नमेंट। लिखें 8 अगस्त 1946 को, 8 अगस्त 1946 को उन्होंने एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है ना, 8 अगस्त 1946 को उन्होंने इंटरम गवर्नमेंट बनाई। चलो शाबाश। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, अबूरी हुकूमत थी, इसमें क्या हुआ? चंद बातें हम पढ़ते हैं। नंबर 1, डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर। मुस्कान शायद बच्चे जी, नमाज का टाइम भी हो गया है, बस 15 मिनट हम ये पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हम 7:15 7:30 के करीब आप नमाज पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलो शाबाश मुआज बच्चे, चलें चलें लिखिए। इंटर ना, बहुत शुक्रिया हमें। हम बचे नहीं, फिर थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, फिर मैं आपको और पढ़ाऊंगा, फिर आपका क्विज होगा। चलें शाबाश। Dear friends, on 8 August, the Congress Working Committee agreed to accept invitation and the President Maulana Azad to form its government. तो इंटरम गवर्नमेंट में हुआ क्या? लिखिए
5 मुस्लिम लीग के नॉमिनीज थे, ठीक। लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली खान, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर और जोगेंद्र नाथ मेंडल। चलें लिखें, मुस्लिम लीग ने किन किन को नॉमिनेट किया, बस ये याद रख लें इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। 5 बंदों को नॉमिनेट किया, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, जिसकी ये पोती हैं सानिया निश्तर, ठीक है ना, डॉक्टर सानिया निश्तर है ना, एहसास प्रोग्राम वाली। राजा गजनफर अली खान, आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर और जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, अक्सा कंवल, जी शाबाश। वकास निश्तर हॉस्पिटल इन्हीं के नाम पे ही है, शाबाश। महाबचे इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर बाद में भी पढ़े, पीएम बने। कराची में आई चुंदरीगर रोड पे सारे बैंकों के हेड ऑफिस, निश्तर मेडिकल कॉलेज, जी ठीक है। चलो अगली बात, डियर फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री दें, होम मिनिस्ट्री जिसे कहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आपको फिनांस मिनिस्ट्री मिलेगी। वो कहते थे अवैस बच्चे के शायद फिनांस मिनिस्ट्री चलाना मुश्किल है। उन्होंने किसको बनाया फिनांस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट में? लियाकत अली खान को, शाबाश, लियाकत अली खान को, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान टुक द चैलेंज एंड हैंडल्ड द मिनिस्ट्री इन वेरी सक्सेसफुल मैनर। सानिया बच्ची लियाकत अली खान को फिनांस मिनिस्टर बनाया और मुसलमानों को अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमर्स, कम्युनिकेशन, लॉ और हेल्थ की डिग्री जो मिनिस्ट्रीज थी वो भी दी गई, जोगेंद्र नाथ मंडल को और इनको, सरदार अब्दुल रब निश्तर को कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, तो लियाकत अली खान ने अपना बहुत मशहूर गरीब आदमी का बजट पेश किया, ठीक है ना। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरिम गवर्नमेंट की 3 ऑब्जेक्टिव लिखे। नंबर 1, इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी? 46 में, अगस्त 46 में प्रिसाइजली। मुसलमानों ने कितने लोगों को नॉमिनेट किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 5 को। इनके नाम याद रख लेने हैं, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल एंड आई चंद्रीगर, ठीक है। और इसमें मुसलमानों ने फिनांस मिनिस्ट्री को ऑप्ट किया और फिनांस मिनिस्टर किसे बनाया गया? लियाकत अली खान को। और इन्होंने अपना पुअर मैन बजट पेश किया, ठीक है। बस इसमें कोई ज्यादा अच्छी उसमें से उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया 3 जून प्लान, चलेंगे डियर फ्रेंड्स। 46 के बाद 47 शुरू हो गया। तो ये 3 जून प्लान था जो फाइनल फेज ऑफ पार्टीशन थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 जून को तमाम जो लीडर्स थे उनकी मीटिंग की और 3 जून प्लान पेश किया। पुअर मैन बजट की बेस ये होती है कि जिसमें राबिया बच्चे गरीब आदमी के लिए इकदामात किए जाएं। अगर आप बजट में गरीब आदमी के लिए भी हमने ये किया, गरीब आदमी के लिए ये किया, तो उसे पुअर मैन बजट कहा जाता है, ठीक है। शाबाश। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 जून प्लान था, सानिया बच्चे, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया। आप में से किसी ने सवाल पूछा कि इंटरिम सेटअप चल रहा था तो वो क्यों प्लान दिया? फरहान बच्चे, कायद आजम लियाकत अली खान और अब्दुल रब निश्तर, और कायद आजम के साथ कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। डियर फ्रेंड्स, बेसिकली
3 जून प्लान का पर्पस इंडिपेंडेंस देना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या उसके दरमियान ब्रिटेन और अमेरिका का एग्रीमेंट हो चुका था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन अपनी सारी कॉलोनीज छोड़ देगा। ठीक है, उनका प्लान था इनिशियली कि 48 में जाके इनको आजादी दी जाए, लेकिन उन्होंने 3 जून प्लान के तहत उनको कहा कि हम इंस्टेड ऑफ 48 हम अगले अगस्त तक पावर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन हो गया थे, अपनी हुकूमत बन गई थी, तो उनको पावर ट्रांसफर होनी। ठीक है ना। और 3 जून प्लान क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। 3 जून प्लान क्या था। अब जो 3 जून प्लान को लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय के तौर पे आए 22 मार्च 1947। ठीक है, 22 मार्च 1947। याद रखना है उम्र बच्चे को। ठीक है ना, उम्र। चलें, 3 जून प्लान में पहली ऑब्जेक्टिव के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय था, वो आया मार्च 22 1942 को, 47 को सॉरी। Announced that the power would be transferred to the Britain from the Britain to the Indian by June 1948। ठीक है। अब रजिया, आपने पूछा कि सर यूएस ने क्यों डिमांड की थी डीकोलोनाइजेशन की। बेसिकली ना, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो पावर रीअलाइन कर रही थी, पावर रीअलाइन कर रही थी। जब भी कोल्ड वॉर, मेन वॉर होती है, पावर रीअलाइन होती है, तो उनके लिए बहुत से लोग अपना करते हैं। अब पावर रीअलाइन हो रही हैं तो अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इराक छोड़ना पड़ा। अब आगे जो है ना वो हो जाएगा। चले, अब अगली चीज जो थी, जी जी शाबाश। अब डियर फ्रेंड्स, माउंटबेटन प्लान में अनाउंस किया था कि पावर ट्रांसफर हो जाएगी 1948 था। अब उसके बाद क्या हुआ, माउंटबेटन ने प्रिपेयर किया कि पार्टीशन ऑफ प्लान एंड अनाउंस इट ऑन 3 जून 1947। ठीक है, की मेन क्लास क्या थी। नंबर 1, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली पंजाब और बंगाल की मिलेंगी। ये बहुत अहम है। 3 जून प्लान, आपको सवाल आया था कि 3 जून प्लान क्या था और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था। अब देखें 3 जून प्लान क्या था, ये देखें, बेसिकली इंडिपेंडेंस का प्लान था, जिसमें यह कहा गया था कि पावर 1 साल में ट्रांसफर होगी। ठीक है ना, लेकिन 1 साल से पहले क्यों हुई तो वो आपने देखना है। चलें लिखें, शाबाश राबिया। इसकी मेन क्लासेस ये थी कि दो जो सूबे थे, पंजाब और बंगाल, क्योंकि इनकी डिवीजन होनी थी, ये दो ग्रुप्स में मिलेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स। इनकी असेंबलीज में जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका अलहदा से सेशन होगा और नॉन मुस्लिम का अलहदा से। और अगर इफ एनी टू डिसाइड ऑफ द पॉइंट्स, then the governor general would appoint a boundary commission। ठीक है। 3 जून प्लान कैसे इंप्लीमेंट किया गया था, इसके 5 पॉइंट से ऑब्जेक्टिव भी पढ़नी है और 1 मिनट में सब्जेक्टिव भी सीख लेना है। कि नंबर 1, पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेंगी, लेकिन कैसे, मुस्लिम प्रोविंस वाले अलहदा मिलेंगे मेजॉरिटी वाले, और डिस्ट्रिक्ट और कांग्रेस के हिंदू डिस्ट्रिक्ट मेजॉरिटी वाले मेंबर अलहदा से मिलेंगे। जब ये मिलेंगे और अगर ये फैसला करते हैं कि अलग हो जाएंगे तो एक कमीशन अपॉइंट होगा। क्या होगा, बाउंड्री कमीशन के जो डिवीजन करेगा। ठीक है। और इस बाउंड्री कमीशन में क्या होगा, 5 बंदे होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि बंगाल फेवर ऑफ पार्टीशन, तो फिर पहलेट में रेफरेंडम होंगे, वो
मुसलमानों वाले बंगाल के साथ रहना चाहता है या हिंदू वाले बंगाल के साथ, ठीक है ना, कंटिन्यू एट ए पार्ट ऑफ असम या मर्ज विद द न्यू प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट बंगाल, वो मुसलमानों का था। ठीक है, उस वक्त असम जो था वो हिंदू था, तो बंगाल, बंगाल में रेफरेंडम होगा। ठीक है ना। अब अगली चीज जी, रिपीट करा देता हूँ, पहले सुन लें वकार बच्चे। तीसरी चीज जो थी, सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली फैसला करेगी कि उन्होंने एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की, उसको ज्वाइन करना है या जो न्यू बनेगी पाकिस्तान की उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, महा बच्चे अभी सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं। एनडब्ल्यूएफपी में रिफरेंडम होगा और बलूचिस्तान में ऑप्शन दी जाएगी स्टेट्स को कि वो अपनी ओपिनियन दें। ठीक हो गया। दिस वाज हाउ 3 जून प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड। आप लिखें और आप ऑब्जेक्टिव देंगे। शाबाश। नंबर 1 लिखें। नंबर 1, 3 जून प्लान किसने दिया? माउंटबेटन ने। कब दिया? 3 जून 1937 को। कितने टाइम का था? 1 साल का, कि जून 48 तक पावर ट्रांसफर होगी। ठीक, 3 बातें इसमें, किसी चीज की वो एम्बिग्विटी। चलो, इसमें 3 जून प्लान में 5 बातें थीं। लिखें। नंबर 1, पंजाब और बंगाल से मुतालिक, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी से मुतालिक, और बलोचिस्तान से मुतालिक। ठीक है ना, इन 5 चीजों के बारे में बातें थी। इमदाद, इमदाद बचे। पंजाब से मुतालिक क्या बात थी कि अगर पंजाब के हिंदू और मुसलमान अलग अलग उनकी असेंबली की मीटिंग होगी, अगर वो कहेंगे तो डिवीजन होगी, और डिवीजन कैसे होगी कि बाउंड्री कमीशन बनेगा। याद हो गया? ठीक है हक नवाज, याद हो गया? दोबारा देता हूँ, बताएं, सुनिए। सब बच्चे मैं दोबारा बताता हूँ, पहले ये सुन लें फिर हम ब्रेक करते हैं। ठीक है ना। अब सुने, गौर से बात सुने। आपने अभी लिखना नहीं है। जिसने लिख लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिखा तो आप पहले सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1, 3 जून प्लान 47 में आया कि 1 साल में हम आजादी देंगे 48 तक, और माउंटबेटन ने दिया, बात खत्म। ठीक मैम। अब इसमें 5 बातें थी, इंप्लीमेंट कैसे होगा। नंबर 1, आप सारे खुद बताएं, पंजाब का इंप्लीमेंट कैसे होगा। 2 पॉइंट थे कि नंबर 1, इनके मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो हैं वो मीटिंग करेंगे, अगर वो कहेंगे कि डिवीजन होनी है तो डिवीजन होगी, और डिवीजन कौन करेगा? बाउंड्री कमीशन। खत्म। बंगाल का कैसे इंप्लीमेंट होगा कि बंगाल में मिलेंगे, अगर डिवीजन का फैसला हुआ तो फिर क्या होगा? सहेलेट में रेफरेंडम होगा, असम के साथ जाना है या बंगाल के साथ। बात खत्म। 2 बातें होगी। सिंध की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फैसला करेगी कि उसने किसके साथ रहना है। एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम होगा कि उसने किसके साथ रहना है, और बलूचिस्तान के लोगों से पूछा जाएगा कि आपने किसके साथ रहना है। बस ये 3 जून प्लान की इंप्लीमेंटेशन। सेहलेट हमारा बचे असम का एक डिस्ट्रिक्ट था। इतरत समझ आ गई? सिंध में क्या था कि सिंध की असेंबली फैसला करेगी क्या करना है। ये देखें, डिसाइड, एग्जिस्टेंट असेंबली जो ऑलरेडी चल रही थी इंडिया की, उन्होंने कहा नई बनेगी जो पाकिस्तान की होगी, उसमें जाना है, इसमें रहना। समझ आ गई? सेलेक्ट वाली बात मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है ना, माहम ने समरी भी बना के हमें भेज दी है, शाबाश। अवाम वाली बात रिपीट कर दें, ये लें, लिखी हुई है। बलूचिस्तान वाज आल्सो टू बी गिवन द ऑप्शन टू एक्सप्रेस इट ओपिनियन ऑन द इशू, कि किसके साथ रहना।
ठीक है मुआज बच्चे, बस ये पढ़ लें फिर हम वो ब्रेक भी करते हैं, ठीक है। अब आप सुन लें, दोबारा सुन लें, अब आप खुद लिखेंगे ना तो आपको पता चले। अब आपने मैसेज में बम्बारमेंट कर देनी है, टेल मी, अपने नोट्स को नहीं देखना। 3 जून प्लान किसने दिया? माउंटबेटन ने, शाबाश। कब? व्हेन इट वाज अनाउंस्ड? 3 जून, शाबाश। 3 जून प्लान था, 3 जून। क्या प्लान था कि कब तक फ्रीडम मिलेगी? 48 जून 48 तक, शाबाश, बात खत्म। अब 3 जून प्लान में 5 बातें थी, ठीक। नंबर 1, पंजाब से मुतालिक क्या था? 2 बातें, अजलास और बाउंड्री कमीशन, डिवीजन और बाउंड्री कमीशन, ठीक। शाबाश शाबाश शाबाश। बंगाल से मुतालिक एक थोड़ी सी हिच थी, और वो क्या थी? सेशन, डिवीजन प्लस रिफरेंडम। किसका? बोले। सैलट का, शाबाश। कि उसने ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान के साथ था, या होगी। तीसरी, क्या? कि उनकी असेंबली फैसला करेगी, शाबाश। चौथी, डब्ल्यूएफपी की क्या बात थी? रेफरेंडम। और बलूचिस्तान की, कि उनके उनसे लोगों से पूछा जाएगा कि किसके साथ है। बस शाबाश, यही कुछ था उनका। फिर लोगों से पूछने का ग्रैंड जिरगा होता है, तो वो जिरगा हुआ था और बात खत्म। समझ आ गई? बताएं, यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बताइए। जी जी, जिरगा होता है ना, सरदार ने डिसाइड करना था, फातिमा को क्लियर हो गया, जिनको नहीं हो गया। अब पता है क्या करना है आपने? आपने ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बाय नेम जवाब देने हैं। 7 वॉलंटियर चाहिए मुझे, और वॉलंटियर कौन कौन से हो मैं खुद चुनूंगा फौजी साहब से, ठीक है ना। अब माशाल्लाह 950 लोग हैं, ब्रेक के बाद इतने रहने चाहिए। शाबाश। सबसे पहले वॉलंटियर हैं जिशान। जिशान, आपने जितने भी जिशान हैं वो बताएं। नहीं, बल्कि मैं खुद बताता हूँ। जिस जिसका नाम जी से शुरू होता है वो जवाब दे सकते हैं। सिंध का 3 जून प्लान में क्या ऑप्शन था? जी के अलावा किसी का जवाब नहीं आना चाहिए। जिनका नाम जेड से शुरू होता है, सिंध को क्या ऑप्शन दी गई थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फैजा देगी, जरक ने बताया, जीशान ने बताया, और शाबाश। जी वाले जेबुन निसा ने बताया, शाबाश। जाहिदा, ओके, मैं सिर्फ जी वालों का पढ़ा। जफर, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चले, अब आपने बताना है अगर किसी का नाम शुरू होता है एन से, ठीक है ना। और आपको पता है कि मैंने एन किसके लिए कहा है, चलें बताएं। बंगाल को क्या ऑप्शन दी गई थी? सबसे मुश्किल है। सना का नाम एन से शुरू नहीं होता, ठीक है ना। एन वाले बताएं, शाबाश। नुमान बताएं, शाबाश। बंगाल को क्या ऑप्शन दी गई थी? नो। नो, बंगाल को नोरीना बचे, अब रेफरेंडम हुई थी, यस। अब लेकिन उन्होंने, के वाले ने बताया, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एन वालों का वेट करूंगा। बुशरा का नाम बी से शुरू होता है, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है। नाजिया ना, तीनों बातें बताएंगे फिर मैं पढ़ूंगा। याह्या का भी नहीं पढ़ूंगा। सरदार नुमान, यस, 3 बातें बताएं, शाबाश, वेरी गुड। आपके नाम का क्या करूं? नहीं नहीं, रीनेम नहीं करना हमें, बिल्कुल ठीक है। सना, आपका नाम भी एस से शुरू होता है। एन वाला कोई नहीं बता सकता। नगमाना ने बताया, नाइमा ने बताया, नाजिया ने, वेरी गुड। नाजिया, आपका जवाब मैंने पढ़ लिया, सुन लें। बंगाल में क्या होना है? नंबर 1 सेशन होना है, नंबर 2 रेफरेंडम होना है, और नंबर 3 बाउंड्री कमीशन बनना है।
चलो अब जो है ना जवाब देंगे जो सबसे ज्यादा होते हैं वो देंगे कौन से वाले, एस वाले जिनका नाम एस से शुरू होता है। के किन दो सूबों के बाउंड्री कमीशन बनने थे। वेरी गुड माँ, हम आपने वो गया। किन दो सूबों के बाउंड्री कमीशन बनने थे। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, ये तो सब ने जो है ना वो भेज दिया जवाब। चलो अब ये बताइए कि NWFP को क्या ऑप्शन दी गई थी। रेफरेंडम की, शाबाश। और बलूचिस्तान में लोगों की ओपिनियन लेनी थी थ्रू जिरगा। याद हो गया। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको 3 जून प्लान हमेशा याद रहेगा। आग आगे आके ब्रेक के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये बाउंड्री कमीशन कैसे बनने थे, फिर पाकिस्तान कैसे बना, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर जो है ना हाउ टू गेस वो जरूर पढ़ना है आपने। आप 947 लोग हैं, इंशाल्लाह सारे मौजूद होंगे। आप नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए अपने लिए, उनके लिए, और कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे तो भी आपकी कामयाबी, अल्लाह आपको कामयाब करे तो भी उनकी कामयाबी। ठीक है ना। तो अगर वो नहीं ज्वाइन कर सके या कर सकी क्लास तो उन्हें बताइए कि हमने ये ऑब्जेक्टिव पढ़ी है, और उनको ये भी कहें कि क्लास जरूर पढ़ा करें। ठीक है ना। और कोई नहीं तो वर्चुअल प्रेजेंस ही होती जाती है। ठीक है ना। लेकिन जाने से पहले शेर सुन लें। ठीक है ना, फिर आप नमाज पढ़ें। ठीक है ना। मैं शेर ढूंढ लूं तो फिर आप नमाज पढ़िएगा। चलें बाद में सुनाता हूँ। ये शेर मैंने अपने वो एक ट्रिक के लिए रखे हुए थे तो मैं बाद में सुना। चलें वापस। जी लैला बचे सारी स्लाइडें मिल जाएंगे, आप नमाज का ब्रेक। चलें शाबाश। नवीद, इनको देख लीजिए कि 10 मिनट में ये लोग नमाज पढ़ लेंगे, तो होपफुली वी विल असेंबल अराउंड 7:35 आर अराउंड। तो फिर आगे पार्ट है तो मैं इनको पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, नमाज का ब्रेक, आप सारे लोग आ जाइए, नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, टिल ब्रेक। जी ठीक है सर। अच्छे स्टूडेंट्स नमाज पढ़ लिए।